नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटिमेंटल कॉमेडी। इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि टीजीटी इंग्लिश की प्लेलिस्ट बन गई है, चैनल पर उपलब्ध है। वहाँ जाकर आप सभी वीडियोज़ देख सकते हैं और जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटिमेंटल कॉमेडी। तो दोस्तों, सेंटिमेंट माने क्या होता है? सेंटिमेंट माने होता है इमोशंस, जो मन में चल रहा होता है, इमोशंस, भावनाएं। तो सेंटिमेंटल कॉमेडी नाम से ही यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि इस तरह की कॉमेडी देखने को मिलेगी, इस तरह के प्लेस देखने को मिलेंगे जिसमें क्या होगी, भावुकता की बात होगी। ठीक है, जिसमें भावुकता की बात देखने को मिलेगी, मन की बात देखने को मिलेगी, और जो कॉमेडी होगी वो इमोशनल टाइप की कॉमेडी होगी। सुख दुख देखने को उसमें मिलेगा और थोड़ा रोना धोना भी देखने को मिलेगा। तो नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी कॉमेडी जिसमें सेंटिमेंट हमको देखने को मिल रहे हैं, थोड़े इमोशंस हमको देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में पता कर लेते हैं। सेंटिमेंटल कॉमेडी इज़ ए 18th सेंचुरी ड्रामेटिक जॉनरा विच स्प्रैंग अप एज ए रिएक्शन टू द इमोरल टोन ऑफ इंग्लिश रेस्टोरेशन प्लेस। तो सेंटिमेंटल जो कॉमेडी थी उसका जन्म कब हुआ था? 18th सेंचुरी में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, मोटा मोटा आप लोग जानिए कि 18th सेंचुरी में इसका जन्म हुआ था। और इसका जन्म कैसे हुआ था? एक रिएक्शन के तहत हुआ था। जो रेस्टोरेशन प्लेस थे, यानी कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स थे, उसमें थोड़ा इमोरल कंटेंट होता था, थोड़ी अश्लीलता दिखाई देती थी। तो उसके रिएक्शन में सेंटिमेंटल कॉमेडी का जन्म हुआ था। जो पिछला वीडियो था कॉमेडी ऑफ मैनर्स, उसमें मैंने आपको बताया था कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स को दूसरी भाषा में, दूसरे शब्दों में रेस्टोरेशन कॉमेडी भी कह देते हैं, दोनों एक ही बात है। इसमें कई बार अश्लील कंटेंट देखने को मिलता था, इलिसिट लव अफेयर देखने को मिलते थे, नाजायज़ और अवैध प्रेम संबंध की थीम देखने को मिलती थी। और जो पत्नियां होती थीं वो अपने पति के खिलाफ साजिश कर रही होती थीं, इस तरह की कहानी होती थी। इंट्रिगिंग वाइफ होती थी और इनफिडिलिटी ऑफ लव एंड मैरिज देखने को मिलती थी। प्यार और शादी में जो बेवफाई होती है, उस तरह की कहानियाँ देखने को इसमें मिलती थी। तो कहीं ना कहीं अश्लीलता आ रही थी। तो इस बात से जो लोग थे वो ज़्यादा खुश नहीं थे। और इसके पीछे एक वजह और है। मैनी बिलीव दैट द सेक्सुअली एक्सप्लिसिट बिहेवियर इनकरेज बाय किंग चार्ल्स सेकंड ऑन द स्टेज लेड टू द डिमोरलाइजेशन ऑफ द इंग्लिश पॉपुलेशन आउटसाइड द थिएटर। और बहुत से लोग का ये भी मानना था कि इसमें तो बहुत से लोग का ये भी मानना था कि जो किंग चार्ल्स सेकंड थे, जो राजा थे, वो खुद भी कभी कभी पर्दे पर आते थे, स्टेज पर आते थे, और वो बहुत ही कामुकता भरा व्यवहार करते थे। सेक्सुअली एक्सप्लिसिट बिहेवियर, जो उनका बिहेवियर होता था थोड़ा अश्लीलता से भरा होता था, कामुकता से भरा होता था। और यही वजह थी कि जब राजा ही इस तरह का व्यवहार कर रहा है तो उस समय के जो राइटर्स थे वो भी इस तरह के प्लेज लिखते थे, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, जिसमें खुलकर थोड़ा अश्लील सामग्री उसमें होती थी। तो जो लोग थे वो इस बात से खुश नहीं थे। तो यहाँ पे हमको ये पता चलता है कि मिडिल क्लास वर अगेंस्ट दिस इनडिसेंट प्लेस। जो मिडिल क्लास था, मध्यम वर्ग था, वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। और मिडिल क्लास को ये बात समझ में आ गई थी कि इस तरह के प्लेस में खुलकर अश्लीलता दिखाई जाएगी तो समाज में इसका बुरा असर पड़ेगा। इसके परिणाम स्वरूप सेंटिमेंटल कॉमेडी का जन्म हुआ। ठीक है, तो कभी हो सकता है कभी ये भी सवाल पूछ लें कि सेंटिमेंटल कॉमेडी का जन्म कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कारण है। तो आपको यही बताना है कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स में या रेस्टोरेशन कॉमेडी में अश्लीलता आ गई थी। जो उनके जो प्लेज होते थे थोड़े अश्लील टाइप के होते थे, और उसका ही विरोध किया मिडिल क्लास ने, और फिर सेंटिमेंटल कॉमेडी का जन्म हुआ जिसमें अच्छी बातें पब्लिक को बताई जाती थी। तो यहीं पे यही पूरी बात है। इन सेंटिमेंटल कॉमेडीज मिडिल क्लास प्रोटागनिस्ट ट्रायम्फेंटली ओवरकम ए सीरीज ऑफ मोरल ट्रायल्स। अब इसमें दिखाते थे कि मोरलिटी की बात बहुत ज़्यादा होती थी। जो सेंटिमेंटल कॉमेडी होती थी उसमें मोरलिटी की बात होती थी, यानी कि
शिक्षा की बात होती थी कि लोगों को अच्छी बातें बताई जाएं। दीज प्लेस एम टू प्रोड्यूस टीयर्स, और इस तरह के जो प्लेस होते थे उनका उनका क्या मकसद था कि जो भी लोग दिखने आए वो रो पड़ें, उनके टीयर्स आ जाएं, यानी कि उनके आंसू निकल आएँ। रादर देन लाफ्टर एंड रिफ्लेक्टेड contemporary philosophical conceptions of humans as। तो ये पूरी इसमें बात है, गुड बट कैपेबल ऑफ बीइंग लेड एस्ट्रे बाय बैड एग्जाम्पल। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि अब क्या होता था, नाम तो इसका जो इसका नाम है वो तो सेंटिमेंटल कॉमेडी का है, पर ज़्यादातर जो फोकस हो रहा था वो टीयर्स पैदा करने पर हो रहा था कि लोग ऐसा चीज़ हम दिखा दें कि लोग बिल्कुल रो पड़ें देखकर। इस तरह की यहाँ पे बात हमको समझ में आती है। तो जैसे जैसे इसको अगर मोटे तौर पर समझना चाहें तो शाहरुख खान टाइप की जो फिल्में जैसे होती हैं, रोना धोना जिसमें बहुत होता है, इमोशनल कहानी होती है, उस तरह के ये प्लेस हुआ करते थे। सेंटिमेंटल कॉमेडी उस तरह की होती थी, और इसका जो लक्ष्य होता था वो ऑडियंस को हंसाना था, वो तो बात की बात है, पर इमोशनल कंटेंट प्रस्तुत करना था। यही आपको यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात है कि इमोशनल कंटेंट यहाँ पे प्रस्तुत करना था, जिसको देखकर जो ऑडियंस था वो भाव विभोर हो उठे और मनोरंजन के साथ उसे कुछ नैतिक शिक्षा भी मिल जाए। तो ये पूरी सेंटिमेंटल कॉमेडी थी। और सेंटिमेंटल से नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें सेंटिमेंट हो, जिसमें इमोशनल कुछ बात बोली गई हो, भावनाओं की बात की गई हो, भावुकता की बात की गई हो। तो चलिए पता कर लेते हैं कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंटिमेंटल कॉमेडी। सेंटिमेंटल कॉमेडी की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थीं, तो डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1, हीरोज़ हैव नो फॉल्ट और बैड हैबिट। जो नायक होता था, प्ले का जो नायक होता था, नाटक का नायक होता था, उसके अंदर कोई बुराई नहीं होती थी। विलेंस आर थॉरली इविल एंड मोरली डिग्रेडेड। और जो बुरे लोग जो होते थे वो केवल विलन को ही बुरा इसमें दिखाते थे। ठीक है, तो पहली बात हमें यहाँ पता चलती है कि जो हीरो को यहाँ पे अच्छा दिखाया गया है, जिससे जो लोग भी देखने आए, बच्चे भी देखने आए, तो उनके ऊपर कोई बुरा असर ना पड़े। नाउ राइटर्स रोट प्लेस टू शो द गुड क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग पीपल। अब जो राइटर्स जो थे वो सेंटिमेंटल कॉमेडी लिखते थे, तो उनका मुख्य लक्ष्य ये होता था कि जो अच्छाइयों की बात की जाए, मनुष्यों के अंदर, लोगों के अंदर जो अच्छाई है उसकी हम बात करें। मोर फोकस ऑन वर्च्यू, जो अच्छाई होती हैं वो बात बताई जाए, अच्छी बातें बताई जाएँ, नैतिक शिक्षा लोगों को सिखाई जाएँ प्लेस के द्वारा। क्योंकि उस समय मनोरंजन का एकमात्र साधन प्लेस होते थे, सिनेमा उस समय था नहीं, सिनेमा तो बहुत बाद में आया है। डोमेस्टिक ट्रायल्स ऑफ मिडिल क्लास कपल्स, और जो मिडिल क्लास कपल्स के डोमेस्टिक ट्रायल्स को दिखाया जाता था। दोस्तों, ट्रायल्स का मतलब जो ये होता है, जो एक व्यक्ति जिन परिस्थितियों से जूझ रहा होता है उसको ही ट्रायल्स कहते हैं। तो मध्यम वर्ग जो था वो कौन सी समस्याओं से जूझ रहा है, क्या क्या सेक्रीफाइस कर रहा है, क्या क्या उसको परीक्षा देनी पड़ रही है, ये सारी चीज़ें सेंटिमेंटल कॉमेडी में दिखाई जाती थी। तो पॉइंट नंबर 5 देख लेते हैं। प्राइवेट वूज ऑफ हीरो एंड हीरोइन वर एग्जिबिटेड विद मच इमोशनल स्ट्रेस इंटेंडेड टू अराउज द स्पेक्टेटर्स पिटी एंड सस्पेंस इन एडवांस ऑफ द अप्रोचिंग हैप्पी एंडिंग। तो जो प्राइवेट वूज दिखाते थे, जो प्लेस के जो नायक और नायिका हैं, वो क्या दिखाते थे, उसमें उन लोग की जो प्रेम कहानी दिखाते थे उसमें स्ट्रेस, उसमें इमोशंस पर बहुत ज़्यादा जोर देते थे। मतलब जो जो भावुकता भरी कहानी है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, और जो स्टोरी दिखाई जाती थी वो ऐसी दिखाई जाती थी कि जो स्पेक्टेटर है, यानी कि ऑडियंस है, वो भी बेचारा दुखी हो जाता था। उनके जो प्रेमी प्रेमिका का जो दुख देखकर वो भी दुखी हो जाता था, और मन ही मन उसके दिल में भी संवेदना पैदा हो जाती थी, और साथ में ये सस्पेंस भी बन जाता था कि इन लोग की हैप्पी एंडिंग होगी कि नहीं होगी, जो नायक नायिका हैं इनका आपस में मिलन होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह की कहानियाँ देखने को मिलती हैं सेंटिमेंटल कॉमेडी में। नायक नायिका को अपने प्यार की परीक्षा देनी पड़ती थी। यहाँ पे मेन बात यही है कि सेंटिमेंटल कॉमेडी में ये दिखाते थे, नायक नायिका जो है वो अपने प्यार की परीक्षा दे रहा है, रोना धोना मचा हुआ है और एक दूसरे के प्यार में तड़प रहे हैं, और जो मिलन नहीं हो पा रहा है, शादी होने में बहुत सी बाधाएं आ रही हैं। इस तरह की कहानियाँ देखने को मिलती हैं सेंटिमेंटल कॉमेडी में। तो ये हो गया है, और चलिए बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 6 की। लवर्स आर ऑफन शोन सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स एट द बिगनिंग,
बट ब्रॉट टुगेदर इन द एंड। और जो लवर्स होते थे यानी प्रेमी प्रेमिका होते थे, नायक नायिका होते थे, तो उनका वो एक दूसरे से सेपरेटेड होते थे, यानी उनका मिलन नहीं हो पा रहा है और उसके पीछे कुछ कारण हैं, सामाजिक कारण हैं, कुछ आर्थिक कारण हैं। तो इस तरह की कहानी होती थी। शुरू में तो ये दिखाते थे कि प्रेमी प्रेमिका का मिलन नहीं हो पा रहा है, नायक नायिका का मिलन नहीं हो पा रहा है, पर एंड तक सब कुछ अच्छा दिखा देते थे। तो इस तरह बहुत ही इमोशनल टाइप की कहानी हमें देखने को मिलती है सेंटिमेंटल कॉमेडी में। द प्ले राइट ऑफ दिस जॉनरा एम टू ब्रिंग द ऑडियंस टू टीयर्स नॉट आफ्टर एज द नेम सेंटिमेंटल कॉमेडी माइट सजेस्ट। और जो प्ले राइट होते थे, यानी कि उस काल के जो नाटककार होते थे, उनका जो मेन एम था, उनका लक्ष्य क्या था कि जो ऑडियंस है उसकी आंखों में आंसू आ जाएं, टीयर्स आ जाएं। और नाम से ही यहाँ पता चलता है कि इस तरह की कहानी हो जिसको जिसको देखकर जो ऑडियंस होता था उसके आंसू निकल आए और वो बिल्कुल भाव विभोर हो जाए। तो इस तरह की स्टोरी होती थी सेंटिमेंटल कॉमेडी में। तो दोस्तों यही पूरी बात है, मैंने इसको लिख भी दिया है। मज़े की बात यह है कि सेंटिमेंटल कॉमेडी के प्लेस को देखकर, नायक और नायिका का दुख देखकर बेचारा जो दर्शक होता था वो भी बिल्कुल रोने को हो जाता था, रोना शुरू कर देता था। उसके दिमाग में भी टेंशन चलती थी कि नायक और नायिका का प्यार पूरा होगा नहीं होगा और अंत में इनका मिलन होगा कि नहीं होगा। ऑडियंस के मन में भी टेंशन पैदा हो जाती थी। तो इस तरह की कहानी होती थी। तो हम कह सकते हैं कि सेंटिमेंटल कॉमेडी एक बढ़िया और मज़ेदार प्रयोग था, एक अच्छी चीज़ थी और इसने इंग्लिश लिटरेचर को और ज़्यादा रिच बनाया है और ज़्यादा समृद्ध इसने बनाया है। ठीक है, जो जो पहले पहले आप देखते हैं, सबसे पहले ट्रेजिडी आती है, फिर ट्रेजी कॉमेडी आती है, फिर कॉमेडी आती है और फिर अब आते हैं सेंटिमेंट्स। तो किस तरह जैसे जैसे ज़माना आगे आता गया है, जैसे जैसे दूसरे युग आए हैं, तो नई नई चीज़ें साहित्य में देखने को मिलती हैं, इंग्लिश लिटरेचर में। तो सेंटिमेंटल कॉमेडी ने इंग्लिश लिटरेचर को और ज़्यादा रिच बनाया है और ज़्यादा समृद्ध बनाया है। ये काफ़ी अच्छा प्रयोग था, इंग्लिश लिटरेचर में इसने और ज़्यादा वैरायटी ऐड की है। तो दोस्तों फ़िलहाल अभी इतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। और कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेज़ हैं जिसके ऊपर अभी वीडियो कुछ देर में आपको मिल जाएगा। सेंटिमेंटल कॉमेडी का कौन कौन से प्लेज़ हैं जिसको हम सेंटिमेंटल कॉमेडी कहते हैं, उसके ऊपर आपको दूसरा वीडियो मिलेगा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये सेंटिमेंटल कॉमेडी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट करके बताएं, लाइक कर दें। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें। और हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जो लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।